नमस्कार। आज हम बात करेंगे लद्दाख की। एक ऐसी कहानी जहां एक नेशनल हीरो को नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बता दिया गया। सोचिए, 6 साल से एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था और वो अचानक हिंसक हो गया। और इस सब के बीच में नाम आया सोनम वांगचुक का। तो आखिर हुआ क्या था? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है। एक इंसान जिसे पूरा देश उसके इनोवेशन और सोशल वर्क के लिए जानता है, वो अचानक रातों रात नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा कैसे बन सकता है? ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है ना, यही इस पूरी कहानी की जड़ है। और आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की हमारी पड़ताल कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगी। हम शुरुआत करेंगे एक चौंकाने वाली गिरफ्तारी से, फिर देखेंगे कि आरोप क्या थे, एनएसए का इस्तेमाल क्या कहता है, क्या ये किसी बड़े पैटर्न का हिस्सा है, और आखिर में बात करेंगे कि असहमति का भविष्य क्या है। तो कहानी शुरू होती है लद्दाख से। यहाँ पिछले 6 साल से फुल स्टेटहुड की मांग को लेकर एक शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था। सब ठीक था, लेकिन फिर जैसा कि सोर्स मटेरियल बताता है, इस प्रोटेस्ट में हिंसा भड़क उठती है और सरकार इसका का सारा जिम्मा डाल देती है सोनम वांगचुक पर। और यहीं से ये कहानी और भी ज्यादा पेचीदा हो जाती है, क्योंकि सोनम वांगचुक कोई आम एक्टिविस्ट नहीं है। अरे ये तो मैग्सेसे अवार्ड विजेता हैं, वही जिन्होंने पानी की कमी से लड़ने के लिए आइस स्टूपा बनाए, भारतीय सेना के लिए सोलर टेंट्स बनाए, और तो और जब आर्टिकल 370 हटा था तो इन्होंने सरकार के इस कदम की तारीफ भी की थी। तो ऐसे इंसान को एक एंटी नेशनल की तरह दिखाना, ये अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। तो हुआ ये कि जब प्रोटेस्ट्स में आगजनी हुई तो सरकार का रिएक्शन भी बहुत तेज और सख्त था। जवाबी कार्रवाई में 4 लोगों की जान तक चली गई। सोर्स मटेरियल के मुताबिक ठीक इसके बाद अथॉरिटीज ने वांगचुक पर आरोप लगाया कि उन्होंने बाहर से पैसा लेकर ये हिंसा भड़काई है, और बस यहीं से उन पर बड़ी कार्रवाई की जमीन तैयार हो गई। तो ठीक है, अब सरकार के ऑफिशियल साइट को देखते हैं। सरकार ने क्या किया? उन्होंने वांगचुक की संस्था का जो फॉरेन फंडिंग लाइसेंस था, यानी FCRA लाइसेंस, उसे ही कैंसिल कर दिया। और सोर्स के मुताबिक इसके पीछे जो वजह बताई गई वो बहुत ही मामूली वायलेशंस थे। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन से आरोप थे जिनकी सजा इतनी बड़ी दी गई? मंत्रालय को टोटल 5 वायोलेशंस मिले और इन्हीं के आधार पर यह पूरा एक्शन लिया गया। अब सुनने में तो ऐसा लगता है कि जरूर कोई करोड़ों का घोटाला होगा, है ना? लेकिन सोर्स मटेरियल जो तस्वीर हमारे सामने रखता है वो कुछ और ही कहानी कहती है। पहला वायोलेशन 3.5 लाख रुपए का। ये पैसे एक पुरानी बस को बेचने से मिले थे और उन्हें वापस उसी FCRA अकाउंट में डाल दिया गया। इसे फॉरेन डोनेशन की तरह मिसकैटेगराइज करने का आरोप लगा। सुनने में काफी टेक्निकल लगता है। दूसरा मामला था लगभग 54,600 रुपए का। हुआ ये कि एक वॉलंटियर की फीस गलती से लोकल अकाउंट के बजाय FCRA अकाउंट में जमा हो गई। एक क्लेरिकल एरर, जिसे वायलेशन माना गया। तीसरा वायलेशन तो और भी छोटी रकम का है, सिर्फ 19,600 रुपए। लॉकडाउन की वजह से एक डोनर को ये पैसे रिफंड किए गए थे, लेकिन आरोप ये लगा कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन से रिफंड नहीं दिया जा सकता। सोर्स के मुताबिक ऐसे ही कुछ मामूली लेन देन को आधार बनाकर पूरा लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया गया। लेकिन अब आते हैं उस आरोप पर जिसे सोर्स मटेरियल सबसे ज्यादा चौंकाने वाला बताता है। ध्यान से सुनिएगा। संस्था को फूड सॉवरेनिटी पर एक वर्कशॉप के लिए फॉरेन ग्रांट मिली। अब मंत्रालय ने फूड सॉवरेनिटी का मतलब निकाला राष्ट्र की संप्रभुता पर स्टडी, सॉवरेनिटी ऑफ द नेशन, और इसे एक बहुत ही गंभीर वायलेशन बता दिया। तो सवाल ये उठता है कि फूड सॉवरेनिटी का असली मतलब क्या है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि लोगों को अपनी फूड और एग्रीकल्चर सिस्टम तय करने का अधिकार हो। इसका देश की पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, मतलब राष्ट्र की संप्रभुता से कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन इस फर्क को समझना इस पूरे केस को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो FCRA लाइसेंस कैंसिल करना तो बस शुरुआत थी। इसके बाद सरकार ने एक और भी बड़ा और सख्त कदम उठाया। सोनम वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA के तहत हिरासत में ले लिया गया। सोर्स मटेरियल के मुताबिक ये एक बहुत साफ और कड़ा संदेश देने की कोशिश थी। अब इस एक्शन की ग्रेविटी को समझने के लिए जरा देखिए NSA कानून। ये किसके लिए बना है? आतंकवादियों के लिए, कट्टरपंथी उपदेशकों के लिए, बड़े बड़े गैंगस्टर्स के लिए। और इसे इस्तेमाल किस पर किया गया?
सोनम वांगचुक पर, एक मैग्सेसे अवार्ड विजेता, सेना के लिए सोलर टेंट बनाने वाले एक इन्वेंटर पर। सोर्स यही सवाल खड़ा करता है कि क्या ये जायज़ है? आपको पता है एनएसए कितना पावरफुल कानून है। ये सरकार को किसी भी इंसान को बिना ट्रायल के 12 महीने तक हिरासत में रखने की पावर देता है। क्रिटिक्स का मानना है कि ये एक बहुत ही कठोर कानून है जिसका इस्तेमाल अक्सर असहमति की आवाज को दबाने के लिए किया जाता है। और सोर्स इस बात को साबित करने के लिए यूपी का एक आंकड़ा भी देता है, जहां 2018 से 2020 के बीच अदालतों ने 120 में से 94 एनएसए डिटेंशन ऑर्डर्स को रद्द कर दिया। तो अब इस एक केस से थोड़ा हटकर उस बड़े पैटर्न को देखते हैं जिसकी तरफ सोर्स मटेरियल इशारा कर रहा है। तर्क ये दिया जा रहा है कि ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, बल्कि देश में पीसफुल प्रोटेस्ट्स को खत्म करने के लिए एक सोची समझी स्क्रिप्ट, एक प्लेबुक का हिस्सा है। सोर्स के मुताबिक ये प्लेबुक 4 स्टेप्स में काम करती है। स्टेप 1, प्रिवेंटिव डिटेंशन, मतलब पहले ही हिरासत में ले लो। स्टेप 2, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, यानी कानूनी मामलों में फंसा दो। स्टेप 3, डिजिटल ब्लैकआउट, इंटरनेट वगैरह बंद कर दो। और आखिर में स्टेप 4, द डिस्क्रेडिट कैंपेन, यानी एक ऐसा अभियान चलाओ जिससे प्रोटेस्ट की इमेज ही खराब हो जाए। और ये डिस्क्रेडिट कैंपेन काम कैसे करता है? सोर्स के अनुसार प्रदर्शनकारियों को अलग अलग लेबल दिए जाते हैं। जैसे अगर किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो खालिस्तानी सपोर्टेड है, स्टूडेंट सड़कों पर हैं तो वो अर्बन नक्सल्स हैं, इंडिपेंडेंट मीडिया कुछ दिखा रही है तो वो सीआईए एजेंट्स हैं, और रीजनल पार्टीज वो तो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं ही। सीएए प्रोटेस्टर्स को गजवाए हिंद से जोड़ा गया। मतलब पैटर्न ये है कि हर आवाज को कोई ना कोई लेबल देकर उसे इललेजिटिमेट साबित कर दो। ये सब कुछ हमें एक बहुत ही जरूरी और आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब डिसेंट की हर आवाज को इसी तरह दबाया जाएगा या बदनाम कर दिया जाएगा, तो फिर हमारे लोकतंत्र का, हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी का भविष्य क्या होगा? इस पूरी बहस को एक बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ खत्म करता है। वो पूछता है कि क्या देश कांग्रेस मुक्त भारत से अब विरोध मुक्त भारत की तरफ बढ़ रहा है? एक ऐसा भारत जहां किसी भी तरह के प्रोटेस्ट के लिए कोई जगह ही ना हो। और ये विश्लेषण हमें इसी एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब प्रोटेस्ट, जिसे डेमोक्रेसी का एक सेफ्टी वैल्व माना जाता है, जब उसी को चुप करा दिया जाएगा, तो फिर आम लोगों की बात, उनकी चिंताओं को आवाज कौन देगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सबके लिए बहुत जरूरी है।